वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। बच्चों, अब तक हमने वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स पढ़े, उनके आउटपुट्स क्या आते हैं, उन गेट्स के ट्रूथ टेबल क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन की। आज बच्चों हमें लॉजिक गेट बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो कितने कैटेगरी के, कितने टाइप्स के प्रॉब्लम लॉजिक गेट्स के लिए पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए टाइप 1 प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे। और इस तरह के प्रॉब्लम में बच्चों आपको कई सारे लॉजिक गेट्स को कनेक्ट करके, अरेंज करके एक बड़ा सा सर्किट बनाया होगा और उस डिजिटल सर्किट का आपसे आउटपुट पूछेगा निकालने के लिए। तो बच्चों इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपका पकड़ बुलियन अलजेब्रा पे है तो बड़े इजीली आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ देखिए कई टाइप के यहाँ पे डिजिटल सर्किट्स आपको दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस तरह के सर्किट जब भी गिवन हो तो उसके आउटपुट को निकालना कैसे है बच्चों, तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो बच्चों देखो, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उनके आउटपुट को पहले आप बारी बारी से लिख लो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, ए और बी दो इनपुट नॉट गेट पे अप्लाई किया गया है। तो सब बच्चे बताएंगे कि इस नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसका आउटपुट क्या होगा, ए बार होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो आउटपुट होगा बच्चों वो बी बार होगा। अब यहाँ देखो आप, ए को यहाँ से इस गेट में इनपुट दिया गया और बी को यहाँ से इस गेट में इनपुट दिया है, तो आप इस गेट का ये आउटपुट लिख लो। तो ये कौन सा गेट है बच्चों, एंड गेट है। तो एंड गेट क्या देता है, दोनों का डॉट देगा, ए और बी का दोनों इनपुट का क्या देगा, डॉट देगा। यहाँ देखो बच्चों, ये है और गेट। तो यहाँ और गेट का आउटपुट क्या निकलेगा, ए बार प्लस बी बार। भाई इसमें इनपुट जो आ रहा है वो ए बार बी बार आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ लगा है नॉट गेट। तो जो भी इसमें इनपुट गिवन है, इस नॉट गेट का आउटपुट क्या देगा, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप इस इनपुट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये आएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब बच्चों अगर आप इसको बुलियन अलजेब्रा कॉन्सेप्ट में डिमॉर्गन्स लॉ से इस बार को अगर ब्रेक करो तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है भाई, मैंने बताया था कि चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, तो आप लाइन को ब्रेक कीजिए और साइन को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पे डबल बार डॉट बी पे डबल बार, और डबल बार होता है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। अब ये जो फाइनल वाला गेट है इसका आउटपुट ही आपको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों इनपुट का क्या कर देगा, एंड ऑपरेशन, दोनों इनपुट का डॉट कर देगा। तो सवाल ये है कि इन दोनों के इनपुट में आ क्या रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक इनपुट में आ रहा है ए डॉट बी और दूसरे इनपुट में आ रहा है बच्चों ए डॉट बी, सेम आ रहा है इनपुट। तो जब दोनों का आप डॉट करोगे तो फाइनली क्या आएगा, ए बी आएगा। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए और फाइनली हमने इस डिजिटल सर्किट के लिए आउटपुट को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और यहाँ पे देखो, मैंने सारे गेट्स के आउटपुट ऑलरेडी लिख रखे हैं। ये देखिए ए बी दो इनपुट्स है, एंड गेट में अप्लाई हुआ है तो ए डॉट बी। यहाँ से बी को लेके नॉट गेट में दिया गया है तो यहाँ नॉट गेट का आउटपुट बी बार। यहाँ से देखो सी अप्लाई है तो ये है बच्चों और गेट, और इस और गेट का आउटपुट बी बार और सी का और ऑपरेशन बी बार सी। ठीक है, अब ये जो फाइनल वाला गेट है उसी का आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखो, जो फाइनल वाला गेट है वो बच्चों कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो एंड गेट क्या करता है भाई, दोनों इनपुट को एंड कर देता है, दोनों इनपुट का डॉट कर देता है। तो आप इसके दोनों इनपुट का डॉट कीजिए। तो एक इनपुट में बच्चों आ रहा है ए बी और दूसरे में आ रहा है बी प्लस सी, तो डॉट कर दीजिए आप
ए बी का बी बार प्लस सी के साथ। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें जब आप इसका डॉट करोगे तो बी डॉट बी बार आएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो इसको ये तो जीरो हो गया, चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं, प्लस इधर इसका आप करोगे तो ए बी डॉट सी, तो इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों ए बी सी। तो देखा आपने कितना आसान है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो ये है नॉट गेट बच्चों, इनपुट है ए, आउटपुट निकलेगा ए बार, फिर इसका आउटपुट इस एंड गेट के इनपुट में अप्लाई किया गया है। इस एंड गेट का दूसरा इनपुट यहाँ से देखो बी है ना, बी, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा ए बार बी। अब ये जो दोनों इनपुट ए और बी है, ये आप देखो इस गेट में अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों दोनों का एंड ऑपरेशन ए डॉट बी। अब ये फाइनल वाला गेट, इसका आउटपुट आपको निकालना है, और ध्यान से देखो ये और गेट है, और गेट क्या करेगा, दोनों इनपुट का और ऑपरेशन करेगा। तो बच्चों इन दोनों का जो इनपुट है, एक तो है ए बी और दूसरा है ए बार बी। ठीक है, तो दोनों का और ऑपरेशन कर लीजिए और इसको थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा लगा के मिनिमाइज कर लीजिए। तो यहाँ से देख लो बच्चों बी कॉमन हो जाएगा, अंदर आएगा ए प्लस ए बार और ये हो गया 1, तो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों बी। मीन्स इस डिजिटल सर्किट का आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्या आएगा, बी आएगा। बात समझ में आई? चलिए अब आते हैं अगले प्रॉब्लम पे। यहाँ इनपुट आपको नहीं दिया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ ए बी सी, 3 इनपुट है। थोड़ा सर्किट मैंने छोटा बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। चलिए आइए करते हैं। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो तीनों इनपुट का एंड ऑपरेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो ये 3 इनपुट वाला एंड गेट है। ऐसा समझ में? अब तक आपने 2 इनपुट वाले गेट देखे, अब आपको 3 इनपुट्स वाले गेट यहाँ पे मिल गया। ठीक, अब इधर देखो, इधर से ये वाला ए इस गेट में गया है, बाकी दूसरे इनपुट को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो एक नॉट गेट, बी इनपुट को नॉट गेट में दिया गया है, तो इसका आउटपुट बच्चों क्या आएगा, बी बार आएगा। यहाँ से सी को दिया गया है और ये नॉट गेट में, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, सी बार आएगा। ठीक, चूंकि ये और गेट है इसलिए दोनों इनपुट का और ऑपरेशन करेगा, तो ये आउटपुट में देगा बी बार प्लस सी बार। और यहाँ से देखो बच्चों आ रहा है ए, अब ये दोनों इसके इनपुट में अप्लाई हुआ है, और ये है बच्चों एंड गेट, तो एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, दोनों का डॉट। तो देखिए दोनों का डॉट लिख दिया मैंने, ए डॉट ब्रैकेट में बी बार प्लस सी बार। अब यहाँ जो फाइनल आउटपुट आएगा वो है और गेट का आउटपुट, तो और गेट दोनों इनपुट का क्या कर देगा, और ऑपरेशन कर देगा। तो आप इसके दोनों इनपुट का और ऑपरेशन कीजिए। तो पहला इनपुट ए बी सी है और सेकंड वाला है बच्चों ए बी बार प्लस सी बार। ठीक है, तो आप इसको मिनिमाइज कर लो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले दोनों में से ए को निकालते हैं बाहर, अंदर आएगा बी सी और यहाँ आएगा बी बार प्लस सी बार। ठीक है, अब एक काम करो, इसमें 1 + 2 3 अप्लाई कर दो। तो बच्चों ये हो गया 1 2 3, आपको याद होगा 1 + 2 3 इक्वल टू क्या होता है, 1 + 2 1 + 3। तो ये हो जाएगा बी बार प्लस बी 1 हो जाएगा और बी बार प्लस सी ये बच जाएगा, और यहाँ देखो सी बार है। अब बच्चों ध्यान से देखो, सी प्लस सी बार क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस एनीथिंग 1 प्लस बी बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए डॉट 1 और फाइनल आउटपुट इसका आएगा बच्चों ए। बात समझ में आई? तो आई होप बच्चों आपको इस तरह के प्रॉब्लम समझ में आ गए कि कैसे करना है। ठीक है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों को आप खुद प्रैक्टिस करना। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया बच्चों कि गिवन सर्किट के लिए आउटपुट को डिटरमाइन करना। अब एक वैरायटी बनती है इस तरह के लॉजिक गेट बेस्ड प्रॉब्लम में कि इस अभी जो हमने वैरायटी पढ़ा उसका उल्टा मीन्स आपको
अभी डिजिटल सर्किट दिया था, आउटपुट डिटरमाइन करना था। अब आपको बच्चों एक आउटपुट मीन्स एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया होगा और उससे बोलेगा कि लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस टाइप का प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो मैंने प्रॉब्लम ऑलरेडी लिख रखा है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग लॉजिक गेट्स। बच्चों लॉजिक गेट्स आपने बहुत सारे पढ़े। कौन कौन से लॉजिक गेट्स पढ़े? सबसे पहले तो आप बेसिक कैटेगरी वाला लॉजिक गेट्स पढ़ा जिसमें 3 आते थे, नॉट, एंड और। फिर आपने यूनिवर्सल गेट पढ़ा जिसमें नैंड और नॉर था। और फिर आपने 2 स्पेशल टाइप के गेट्स पढ़े जिसको हम एक्सॉर और एक्सनॉर बोलते थे। ठीक, तो इस तरह के प्रॉब्लम में कभी कभार रिस्ट्रिक्टेड कर देता है इस तरह के प्रॉब्लम को कि यूजिंग बोल दिया यूनिवर्सल गेट, तो आप बच्चों रिस्ट्रिक्ट हो गए कि फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल गेट से इंप्लीमेंट करना है। क्वेश्चन में बोल दिया यूजिंग बेसिक गेट्स, तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बेसिक गेट्स इस्तेमाल करने हैं। मीन्स आपको नॉट और एंड ये तीनों यूज करके फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम गिवन है इसमें ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है कि फला गेट से ही इम्प्लीमेंट करना है। तो आप फ्री हैं, यू आर फ्री, आप कोई सा भी लॉजिक गेट्स यूज करके गिवन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम कोई भी मनमौजी गेट उठा लेंगे और उससे हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। बट अगर रिस्ट्रिक्टेड कर दिया तो फिर आपको जो प्रॉब्लम में बोल रहा है उसी से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। और ज़्यादातर चांस होता है यूनिवर्सल गेट से इंप्लीमेंट करने के लिए बोलता है, तो कैसे फंक्शन को यूनिवर्सल गेट से इंप्लीमेंट करना है ये हम लोग सीखेंगे आगे। ठीक, अभी फ़िलहाल हम इस फंक्शन को बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, फंक्शन को आपको देखना पड़ेगा। फंक्शन में क्या हुआ है, ए और बी बार का डॉट हुआ है, फिर सी और ए बार का डॉट हुआ है, फिर दोनों का क्या हुआ है, और ऑपरेशन हुआ है। तो डॉट मीन्स इन दोनों का हमें करना है एंड, फिर इन दोनों का करना है हमें एंड, और फिर जो दोनों का आउटपुट होगा उन दोनों आउटपुट को बच्चों हमको क्या कर देना है, और। बात समझ में आई? इसका मतलब हमें सबसे पहले इन दोनों का एंड करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग करते हैं इन दोनों का एंड। तो एंड इन दोनों का परफॉर्म करने के लिए बच्चों हमें यूज करना पड़ेगा एंड गेट। तो ये लीजिए हमने एंड गेट ले लिया। एंड गेट के एक इनपुट में आपको अप्लाई करना है ए और दूसरे में बच्चों बी बार अप्लाई करना है। तो आप एक काम करो, बी को सबसे पहले नॉट गेट में अप्लाई करो ताकि उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, बी बार मिल जाए। फिर यहाँ से आप एंड गेट में अप्लाई करो। तो ये निकल गया बच्चों ए बी बार। यही काम आपको इसके लिए करना है। तो यहाँ फिर से हमने एक उठा लिया एंड गेट, ठीक, और इसमें दे दिया हमने ए का कॉम्प्लीमेंट। तो एक काम करो, यहाँ से आप ए को उठाइए, यहाँ से हमने ए को लिया और ये देखिए आपको ऐसे करना है। पिछले कुछ डायग्राम्स में भी ऐसे यूज किया हुआ है। तो ये इसका मतलब होता है बच्चों कि ये वायर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है ना। तो चूंकि हमें इस पर कनेक्ट नहीं करना है तो इसलिए हम इस तरह के चीज़ों को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे इसको, इस लाइन को। और यहाँ से बच्चों हमें ए बार चाहिए ना, तो आपको एक नॉट गेट लगा के इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, फिर इस गेट में अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें बच्चों हमने ए बार अप्लाई कर दिया और यहाँ से अप्लाई कर दो सी को, ये हो गया सी। तो आउटपुट में क्या निकला, ए बार सी। अब दोनों का क्या करना है, और करना है। तो यहाँ एक और गेट हम यूज करेंगे और इस और गेट में दोनों के आउटपुट को अप्लाई करेंगे। फाइनली जो फंक्शन निकलेगा वो हमारा गिवन फंक्शन निकलेगा ए बी बार प्लस
सी ए बार। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया। लॉजिक अगर फंक्शन का समझ जाओगे कि किया क्या है, उसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई किया हुआ है, तो आपको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब प्रीवियस सेमेस्टर में आपसे एक क्वेश्चन किया हुआ था, 10 मार्क्स का वो क्वेश्चन था, और उसको 6+4 में डिवाइड किया हुआ था। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग के मैप एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट द सिंप्लीफाइड फंक्शन यूजिंग बेसिक गेट्स ओनली। तो सबसे पहले तो आपको गिवन फंक्शन को के मैप से मिनिमाइज करना है। तो के मैप में आपने पूरा रिसर्च कर लिया है, तो आप अपने कॉपी में इस फंक्शन को के मैप से पहले मिनिमाइज करोगे। ठीक है, तो मिनिमाइज करने के बाद मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करवाऊँगा कि कैसे के मैप से मिनिमाइज करना है, वो ऑलरेडी आप जानते हो। मिनिमाइज करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन मिलेगा, वो मिलेगा ये f = d + a बार b। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि यूजिंग बेसिक गेट्स इंप्लीमेंट करना है, तो आपकी अब मजबूरी हो गई कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक गेट्स ही इस्तेमाल करने हैं आपको टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। ठीक है, तो आइए, तो फंक्शन तो बहुत आसान दिख रहा है, आइए हम करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों डी, तो डी को एक हम सिंपल कनेक्टिंग वायर से तो ले लेंगे। दूसरा है फंक्शन ए बार बी, तो इसके लिए हमें एंड गेट लेना पड़ेगा। तो ये लीजिए, हमने एंड गेट यूज किया। इस एंड गेट में एक इनपुट ए बार है, तो यहाँ से ए को नॉट गेट से कॉम्प्लीमेंट कर लिया, तो ये ए बार आया। फिर उसके बाद बच्चों बी बाहर निकला, ए बार बी, और फिर इसका क्या करना है आपको, और ऑपरेशन करना है डी के साथ। तो यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया डी, तो बाहर क्या आया बच्चों, डी + a बार b, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो 6 मार्क्स था के मैप के लिए और 4 मार्क्स था लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखा आपने, फ्री फंड का आपको 4 मार्क्स मिला। ठीक है, एक प्रॉब्लम और करते हैं। अभी तक आपने 2 वेरिएबल्स के प्रॉब्लम को, फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया। अब आपको 3 वेरिएबल्स का एक फंक्शन दिया है, इसे इम्प्लीमेंट करना है लॉजिक गेट से। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं बच्चों। प्रॉब्लम में बोल रहा है कि ये फंक्शन इम्प्लीमेंट इट यूजिंग लॉजिक गेट्स, यहाँ पे यूजिंग छूट गया है, यूजिंग लॉजिक गेट्स ऑफ 2 इनपुट्स। मीन्स आपको इस फंक्शन को ऐसे लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट करना है जिसमें 2 ही इनपुट हो, और संयोग से हम ऐसे ही करते आए हैं, हमने ऐसा लॉजिक गेट लिया जिसमें 2 ही इनपुट था। ठीक है, तो आपको भी यहाँ 2 इनपुट वाले लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट करना है। एक्चुअली पूछ क्यों रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है आपसे, क्योंकि देखो यहाँ जो है 3 वेरिएबल का क्या हुआ है, एंड ऑपरेशन हुआ है। तो अब अगर आपको ये सब नहीं लिखा होता, 2 इनपुट्स नहीं लिखा होता, तो डायरेक्ट आप एक एंड गेट लेते और उस एंड गेट में आप 3 इनपुट अप्लाई करते, ए बी और सी, तो आपको आउटपुट जो मिलता है इस गेट का वो क्या मिल जाता है, ए बी सी। ठीक है, लेकिन आपको 3 इनपुट वाला यूज नहीं करना है, आया समझ में। आपको यूज करना है बच्चों 2 इनपुट वाला। मीन्स हमें 3 वेरिएबल का अगर एंड ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले आपको 2 वेरिएबल का एंड करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमें इन 3 टर्म्स को लाने पड़ेंगे और फिर सबका क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। तो आइए पहले ए और बी का एंड ऑपरेशन करते हैं। ये हो गया बच्चों ए और बी के लिए एंड ऑपरेशन यूजिंग एंड गेट। तो बाहर क्या निकला, ए बी,
फिर इस इनपुट इसका आपको सी के साथ एंड करना है, तो एक और एंड गेट आप यूज करोगे। तो एक काम करो, यहाँ पे एक और एंड गेट यूज करो और यहाँ इनपुट आप अप्लाई कर दो सी। यहाँ बच्चों इनपुट हमने अप्लाई कर दिया सी, ठीक है, ये हो गया सी। और यहाँ आउटपुट में आपको मिल गया ए बी सी। यही चीज आपको इसके लिए करना है। तो चलिए आइए करते हैं। ए बी बार सी बार करना है आपको। तो यहाँ पे आप बना लो एक एंड गेट और आपको सबसे पहले ए का बी बार के साथ करो एंड ऑपरेशन। तो ए का जब आप बी बार के साथ करोगे तो यहाँ से आप ए ले लो, यहाँ कनेक्ट नहीं करना है आपको, यहाँ भी नहीं करना है कनेक्ट। यहाँ से देखिए हमने ए को ले लिया। फिर आपको बी बार चाहिए, तो बी पहले आप यहाँ से उठाएंगे, एक लगाएंगे आप यहाँ पे नॉट गेट, क्योंकि आपको बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, और फिर इसके इनपुट पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जो बाहर निकल के आएगा वो आ जाएगा बच्चों ए बी बार, ठीक है। फिर आपको किसके साथ एंड करना है? सी बार के साथ करना है। तो यहाँ बच्चों आपको फिर से एक एंड गेट लेना पड़ेगा, जिसका हमें सी बार के साथ एंड ऑपरेशन करना है। तो यहाँ से बच्चों उठा लो आप सी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी है, और यहाँ आप लगा दो नॉट गेट। फिर नॉट गेट लगाने के बाद आपको मिल जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट, तो फिर आप इस कॉम्प्लीमेंट को इस गेट पे अप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो गया सी बार, ठीक है। तो बाहर क्या आ जाएगा? ए बी बार सी बार, ठीक। अब तीसरा भी आपको टर्म चाहिए, तो ए बार बी बार सी। तो एक काम करो, ए का बार चाहिए आपको, तो यहाँ पे फिर से एक एंड गेट, और ए का आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए आप यहीं से ए को ले लो, यहाँ से देखिए ए को हमने उठाया, और यहाँ पे एक यूज किया हमने नॉट गेट, ये हो गया बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर आपको क्या चाहिए? बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी कर रखे हो, ये है बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, ये मिल गया आपको यहाँ पे ए बार बी बार। अब इसका आपको सी के साथ एंड करना है। यहाँ बच्चों आपको एक और एंड गेट यूज करना पड़ेगा, जिसमें दूसरा इनपुट जो होगा वो सी होगा, ठीक है, सी। तो सी को आप यहाँ से ले लो, ये देखो यहाँ पे सी है आपके पास, तो यहाँ से आप सी को ले लो, ठीक। बाहर आपको क्या मिल गया? ए बार बी बार और सी, ठीक है। बात समझ में आई? अब आपको इन तीनों का और ऑपरेशन करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा सबसे पहले इन दोनों का और के लिए एक और गेट यूज करना पड़ेगा।
भाई 2 ही इनपुट वाला गेट आपको यूज करना है। तो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों का और ऑपरेशन करते हैं, फिर इसका जो फाइनल आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा उसको हमें एक दूसरे और गेट का यूज करके 2 इनपुट वाले इसके साथ और ऑपरेशन करना है। यहाँ बच्चों फाइनल हमारा फंक्शन ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कि कैसे मैंने इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है तो आपको मैं एक और तरीका बता दे रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो तो पहले मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे आप ए बी सी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे आपने लगाया ए बी, फिर जो आउटपुट आया उसको एंड गेट में लगाया सी के साथ, ए बी सी, यहाँ मिल गया आपको ए बी सी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का डॉट करना है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ए कर लो बजाय यहाँ से वायर निकालने के, और फिर बी लेके नॉट गेट करके ऐसे कर लो आप। फिर जो आया उसका आपको किसके साथ करना है, सी बार के साथ। तो यहाँ पे ले लो आप सी, नॉट गेट लगाओ, यहाँ से मिलेगा सी बार और यहाँ अप्लाई कर दो, तो बाहर आ जाएगा बच्चों ए बी बार सी बार। और फिर तीसरे के लिए भी यही काम करो। फिर क्या करोगे, इन दोनों का और करोगे। ठीक है, और फिर यहाँ से जो आउटपुट तीसरे वाले का आएगा उसको इसके साथ आप क्या कर दोगे, और फिर से कर दोगे। तो एक काम करते हैं, मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ, ए बार बी बार सी। तो यहाँ पे एक एंड गेट लिया हमने, ए बार चाहिए ना हमें, तो ए लिया, नॉट गेट लगाया, फिर क्या चाहिए हमें, बी बार। तो बी बार ऑलरेडी है आपके पास, अलग से नॉट गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप लिख लो बी बार। ठीक है, जो नहीं है उसको आप लाओगे, बात समझ ना। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ठीक है, तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यूजिंग नॉट गेट, और बी बार का कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास ऑलरेडी, तो आपको दोबारा कॉम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये इसको आप एक एंड गेट में अप्लाई करो। फिर आपको क्या अप्लाई करना है, सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं, सिर्फ सी, तो आप डायरेक्ट सी कर लो यहाँ पे। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट आएगा उसको आपको इस वाले गेट में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए, अगर आपको इस तरह से सुविधाजनक लग रहा है तो ऐसे कर लो आप, अदरवाइज आप ऐसे वायर लेके सारे गेट्स में इनपुट अप्लाई कर दो। बात समझ में आई? तो आई होप बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ गई, कैसे हमें डिजिटल सर्किट गिवन हो तो आउटपुट को हम डिटरमाइन करेंगे उस डिजिटल सर्किट के, और कोई किसी भी गिवन फंक्शन को कैसे हम लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन सिखाया बच्चों, वो सिखाया यूजिंग ओनली बेसिक गेट से। ठीक है, इसके बाद के लेक्चर्स में आपको मैं यूनिवर्सल गेट से कैसे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, मीन्स ओनली नैंड गेट या ओनली नॉर गेट का यूज करके फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। बात समझ में आई? बट यहाँ तक आपको आना चाहिए, तभी आप यूनिवर्सल गेट सीख पाओगे। बेसिक गेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक तरीके का और प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, जिसमें आपको डिजिटल सर्किट गिवन होता है और उसके आउटपुट का वेवफॉर्म स्केच करना होता है ना। तो इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू स्केच वेवफॉर्म ऑफ एनी डिजिटल सर्किट। ठीक है, तब हम लोग आएंगे यूनिवर्सल गेट से फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने पे। ठीक है बच्चों, तो अभी आप फिलहाल इतना करो इसको अच्छे से, और भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके बुक्स में गिवन है, आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हो। ये देखो, मैंने इंटरनेट से ही ये सारे प्रॉब्लम्स को लिए हैं, तो ऐसे आप भी वहाँ से प्रॉब्लम लेके
और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।